तो वो दिन फाइनली आ ही गया जिस दिन का मुझे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था। तो सिक्किम में आज हमारा आखिरी दिन था। आज हम घर वापस जा रहे थे। घर वापस जाने की खुशी भी थी और वहीं पर ट्रिप खत्म होने का दुख भी था, पर कुछ किया भी नहीं जा सकता था। बस क्या सुबह सुबह निकल पड़े हम लोग घर के लिए। इसी बीच इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते करते हम लोगों ने अपना खाना भी ख़त्म कर दिया और फिर निकल पड़े सिलीगुड़ी की ओर। करीबन 11 बजे हम लोगों ने सिक्किम बॉर्डर क्रॉस किया और इस सुंदर ब्रिज से होते हुए हम लोगों ने दार्जिलिंग में एंटर किया। जितने अच्छे यहाँ के नज़ारे थे उससे बहुत ज़्यादा रास्ते यहाँ पर ख़राब थे और इसी बीच हम लोगों से एक गलती भी हो गई। गलती ये थी कि हमारे गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम था और जब ट्रक वाले ने ब्रेक लगाया तो प्रीतिश ने भी ब्रेक लगाया और मैंने भी, पर मेरा बैलेंस बिल्कुल बिगड़ चुका था और ब्रेक के चलते आगे का पहिया भी लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से मैं तेज़ी से नीचे की ओर फिसल रहा था। जैसे तैसे करके गाड़ी को भी संभाला और अपने आप को भी। थोड़ा टाइम वहीं पर रुककर फिर आगे की ओर निकल पड़े। करीबन 3 घंटे इस तरह के रास्ते पर गाड़ी चलाकर हम फाइनली पहुंच गए दार्जिलिंग। और सच बताऊं, दार्जिलिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पर हाँ, यहाँ पर एक ही बड़ी दिक्कत है जो कि है ट्रैफिक। और लगभग 2-2.5 घंटे बाद हम लोगों को फाइनली उस ट्रैफिक से छुटकारा मिल ही गया। करीबन 4-4:30 बजे हम लोग दार्जिलिंग के बॉर्डर पर पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही हम लोगों को बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिला। और सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे खूबसूरत कुछ भी नहीं देखा था और इससे अच्छा राइड मैंने आज तक नहीं किया था। और कुछ टाइम बाद हम फिर से रुक गए उस नज़ारे को और अच्छे से देखने के लिए। कुछ टाइम यहीं पर बिताकर हम लोग फिर से निकल पड़े सिलीगुड़ी की ओर। करीबन 8 बजे हम लोग पहुंचे सिलीगुड़ी और फिर अगले दिन सुबह उठकर हम लोग निकल पड़े फिर से घर की ओर। मौसम बहुत ही अच्छा था और गाड़ी चलाने में भी अच्छा लग रहा था। करीबन 1 बजे हम लोग रुक गए एक होटल पर खाना खाने के लिए। मस्त बैठकर मटन भात खाया और फिर निकल पड़े घर की ओर। पर यहाँ पर फिर से हम लोगों से एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई। एक लोकल की बात मानकर हम इस रूट पर आ तो गए, पर यह रूट गलत था। इस रूट के चलते हम बिहार के और अंदर जा रहे थे। क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और फिर से हमने यू टर्न लिया मालदा के लिए। और करीबन 7 बजे हम लोग पहुँच गए मालदा। वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर चाय वगैरह पी और फिर से निकल पड़े कोलकाता की ओर। कुछ दूर गए थे कि नहीं, बारिश ने हम लोगों का स्वागत कर दिया। कुछ देर इस चाय की टपरी पर रुक गए और चाय पी और बारिश खत्म होने तक इंतज़ार किया। बारिश खत्म होते ही हम लोग निकल पड़े, क्योंकि जैसे भी करके हमें आज कोलकाता पहुंचना ही था, जो कि मालदा से 580 किलोमीटर दूर था। पर हमारा ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। कुछ देर बाद बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगी, पर हम लोग रुक भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगले दिन साइक्लोन के लैंडफॉल के चलते हम लोगों को कैसे भी करके कोलकाता पहुंचना ही था।
पूरा एक दिन कोलकाता में बिताने के बाद हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े घर की ओर। मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था, बारिश भी नहीं हो रही थी, जो कि बहुत ही अच्छा था। और करीबन 4:30 बजे हम फाइनली ओडिशा पहुंच ही गए और यहाँ से बारीपदा लगभग 80 किलोमीटर दूर था। घर वापसी की खुशी भी थी और मन में गम भी था क्योंकि ट्रिप फाइनली ख़त्म हो गया। सच में ये बहुत ही यादगार ट्रिप था और ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट ट्रिप था। और करीबन शाम के 6:30 बजे हम फाइनली पहुँच गए बारीपदा और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा ओडिशा टू सिक्किम ट्रिप का पूरा फाइनल एपिसोड। बहुत जल्द मुलाकात होगी आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ, एक और जर्नी के साथ, और मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा कि हम अगले साल कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, सब कुछ बताता रहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को प्यार देने के लिए इतना सारा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, जय जगन्नाथ।